इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, पंथ, समुदाय तथा मान्यताओं को आहत करना नहीं है। हमारे चैनल का उद्देश्य प्राचीन भारत की संस्कृति तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों को बढ़ावा देना है। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पास में दिए हुए जीमेल को मेल करके हमें अपनी ओपिनियन शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आए हुए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और हमें टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा से सभी को वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं इसका पहला पार्ट आ चुका है और ये इसका आखिरी पार्ट है, ठीक है। और ये आखिरी वीडियोस भी होने वाले एथिज्म के ऊपर, क्योंकि जैसे कि आपको पता है वैष्णवास्त्र जो चैनल है वो एथिज्म के ऊपर तो चर्चा करने के लिए बना नहीं है वो अवश्य भगवान की चर्चा के लिए ही बना है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं नास्तिकता के, तो उसके बारे में थोड़ा वीडियोस हमने बना दिया और ये लास्ट वीडियो होने वाली एथिज्म के ऊपर। इसके बाद शायद से कोई एथिज्म के ऊपर वीडियो आए ही ना, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अगला टॉपिक जो होने वाला है वो भगवत गीता से रिलेटेड होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने आपको याद है कि मैंने वीडियोस में कुछ गिनाया था आपको कि वो कौन से 3 पॉइंट्स थे जिसमें जो है नास्तिक डिसएडवांटेज रहते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती आ रहती है। तो यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट भी हम आप देख सकते हैं। तो क्या लिखा है, डिमोलिश ऑफ फैमिली सिस्टम। तो यहाँ में हमें समझना पड़ेगा, इट इज़ वेल नो डैट फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल इन सोशल सिस्टम ऑफ मैनकाइंड एंड व्हेन ह्यूमंस गेट corrupted, all the family reactions will be get corrupted as well. For instance, corrupt husband will give a negative impact on his children, wife, and the same concept applies for the wife and children. होता क्या है, नास्तिक जो होते हैं इनको धर्म का तो भय रहता नहीं है, नैतिकता का भय तो रहता नहीं है। वैसे तो नैतिकता के धींगे हाँकते रहते हैं ये लोग कि नैतिकता तो वैसे भी आ सकती है, धर्म की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात तो नैतिकता आती है धर्म से। इन्हें धर्म और मज़हब में लगता है डिफरेंस नहीं पता। तो सबसे पहली बात यह है कि जो धर्म है वो वेद में ही दिया गया है और जो वेदों का पालन नहीं करता वो धर्म ही होता है और वेदों में कुछ गलत बातें लिखी भी नहीं है। होता क्या है ना, जो मॉरल वैल्यूज़ का जो सिस्टम है, अगर आप देखोगे अच्छी बातें जो है हम बचपन से सीखते हैं कि बेटा अच्छा काम करोगे तो भगवान तुमको उसका अच्छा फल देंगे, अगर बुरा करोगे तो बुरा फल देंगे। तो हमें डर लगता था कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। लेकिन विडम्बना तो देखो, वैसे लोग तो फिर भी बुरा काम करते हैं तो उसका दंड उनको मिलेगा। लेकिन आप सोचो, एक ऐसे सिविलाइजेशन जहाँ पे गॉड की कोई टीचिंग ही नहीं है, तो वो ऐसा ही सोचेंगे कि हम कुछ भी करें, हमें तो कोई दंड देने वाला है नहीं, ये एक ही जीवन है, यही भोग करे। पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, सिर्फ फैमिली सिस्टम नहीं, पूरा समाज करप्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा समाज, सब कुछ करप्ट हो जाएगा। क्योंकि अब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। धर्म का पालन लोग इसलिए करते हैं, अच्छे काम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ऊपर वाला देख रहा है। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ जो है बाद में जो है होने वाली है। लेकिन ये नास्तिक होते हैं, इनको ना भगवान का डर रहता है ना धर्म का डर रहता है, तो ये बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ को लांग जाते हैं, कई बार उस मॉरल वैल्यूज़ के रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। तो जैसा कि एक हस्बैंड का हम एग्जाम्पल ले लेते, तो हस्बैंड जो है उन्होंने मानो नास्तिक है तो वो तो घंटा धर्म को फॉलो करेगा। वैसे तो ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी करके चिल्लाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे नैतिकता को ये तोड़ेगा ही तोड़ेगा अपने फ़ायदे के लिए। और ज़्यादातर क्रुएलिटी अगर इतिहास में देखा जाए तो वो जो है वो नास्तिकों ने ही किया है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हस्बैंड है वो भी करप्ट हो जाएगा। सिर्फ हस्बैंड के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं कि सब लड़के ही करप्ट होंगे, लड़कियाँ भी, उन्हें भी लगेगा कि कोई बात नहीं, नैतिकता जाए भाड़ में, भगवान जाए भाड़ में, कोई तो है नहीं दंड देने वाला, कोई तो है नहीं ऊपर देखने वाला, कौन देख रहा है, करो मैं भी पाप करती हूँ। तो ऐसा पूरा एक सोसाइटी जो है वो एक डिस्टर्ब से हो जाती है। और क्या पे लिखा है, ऑन सो ऑन ड्यूरिंग दिस एरा कंटेम्परेरी atheism when started to hear about fall of legitimate marriage that bonds are the wife to man only and balances the relationship and distributes the responsibility in the family in a fair way that goes accordingly with nature of human beings that were given by God's Almighty, and with fall of contract marriage relationship between the husband wife and only about the sexual satisfaction and only seek benefits from another, thus sacrifice themselves becomes sacrifice almost non-existent. तो अगर आप ये पूरा पॉइंट पढ़ के अगर देखोगे तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो
धर्म को फॉलो ना करने से, एक भगवान को फॉलो ना करने से, जैसे एक बात आती है कि अ पर्सन हु डज नॉट फियर गॉड इज नीड टू बी फियर द मोस्ट। जिसको भगवान का डर नहीं, उससे लोगों को ज़्यादा डर होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान से नहीं डरता वो फिर बाकी उससे क्या डरेगा, वो फिर क्या नैतिकता को फॉलो करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एंड ऑल ऑफ दैट केम एथिज्म दैट डज नॉट बिलीव इन आफ्टर लाइफ जजमेंट डे, एंड इवन इन द मोटिवेशन द हस्बैंड एंड वाइफ दैट ड्राइव्स फ्रॉम सैक्रिफाइस गिव टू फैमिली हैज वैनिश्ड। एट द सेम टाइम अप्लाइज टू चिल्ड्रेन हु ऑल्सो लाइन ओबीडियंस टू गॉड थ्रू देयर ओबीडियंस टू पेरेंट्स। तो ऐसा क्या होता है ना, बच्चे जो है वो बड़े को देख के सीखते हैं, ठीक है। तो बड़े ही अगर पाप आचरण करेंगे तो आगे जनरेशन भी वैसी ही बनेगी। तो एक सोशल जो एक सेटअप किया जाता है पूरे भगवान के द्वारा, वही जो है नष्ट हो जाती है यहाँ पे। तो ये तो हो गया चौथा पॉइंट। अभी हम पांचवा पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पांचवा जो पॉइंट है यहाँ पे, कम्युनिटीज sabotage, ठीक है। इन द लाइट ऑफ एथिज्म द मॉडर्न कम्युनिटी हैज बिकम सिमिलर टू द कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट, एंड दोज हु रीड about the western community now see the extent to which crime has been become daily acting, and has will it's become an क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्पाइट दी एबिलिटी ऑफ एडल्टरी इमोरलिटी स्प्रेड इन वोमेन रेप इन। तो आप देख सकते हो कि हमें जैसे पता है पाश्चात्य देश जो है वहाँ तो ज़्यादातर, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ज़्यादातर यूरोप की, कि वहाँ पे तो नेथिज्म ज़्यादा है। हालांकि अगर आप देखोगे यूरोप जो है वो डेवलप्ड है, लेकिन बस डेवलप से होने से नहीं चलेगा, वो बाहर से डेवलप्ड है, लेकिन क्या वहाँ के लोगों की चरित्र, क्या वो लोग मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं? आपको पता है विदेश में आई थिंक बोला जाता है कि एक व्यक्ति या फिर एक लड़का हो या लड़की हो, वो साल में एक बार नहाते हैं, अगर ऐसे रिपोर्ट्स अगर देखा जाए तो। और रेप रेट्स, क्राइम रेट्स और ड्रग एडिक्शन के रेट्स भी वहीं पे ज़्यादा है। तो एक पूरी जैसे कि मेरे पास ये तो चौथे पॉइंट पे डिस्कस हो रहे थे, बस एक फैमिली मतलब डिमोलिश नहीं हो जाती, पूरा समाज जो एक डिमोलिश टाइप का बन जाता, उसका कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हालांकि क्राइम्स बढ़ जाते हैं वुमेन्स के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, क्योंकि किसी को कुछ डर नहीं रहता ना कि ऊपर कोई है देखने वाला, तो शैतान हो जाते हैं लोग तो ये हमें समझना पड़ेगा कि नैतिकता ही नष्ट हो जाती है। तो ये तो हो गया पांचवा पॉइंट यहाँ पे। तो जो छठवां पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट होगा, और उसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा, और हो सकता है ये मेरी आखिरी वॉइस ओवर वीडियो हो, और उसके बाद मैं थोड़ा सा बिज़ी हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम आने वाले, तो बाकी जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं वो वॉइस ओवर दे देंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। लेकिन ये मेरा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, तो सोचा इसको कंप्लीट करके चलिए उसको बाद में देखते हैं। फिलहाल हम छठवें पॉइंट को बढ़ते हैं। ये होगा हमारा छठवां पॉइंट। तो ये देखो, पॉलिटिकल क्राइम, परहैप्स द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ एथिज्म इज एन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड रिलेशनशिप सिस्टम अमॉन्ग कंट्रीज वेयर द एथिस्टिक मटेरियलिज्म मोर्टैलिटी that has made man's heart filled with cruelty and selfishness pushed him to appreciate those cruelty and selfishness in the field of global political reactions as well। तो जैसा कि मैंने वही बोला कि जो बंदे अगर नास्तिक बन जाता है, उसको पता ही नहीं रहता क्या करना है क्या करना नहीं है, नैतिकता ही नष्ट हो जाती है, तो कम्युनिटी भी डिमोलिश्ड हो जाती है, फैमिली भी डिमोलिश्ड हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है पूरे विश्व पे, जो कि पॉलिटिकल होता है। तो अब एक इमेजिन करो कि मतलब ऐसा सिविलाइजेशन जिसको नैतिकता का डर ही नहीं है, ऊपर वाले का डर ही नहीं है, हर जगह जंग छिड़ जाएगी, हर जगह ह्यूमैनिटी चिल्लाते हो ना, जो ह्यूमैनिटी ही धर्म से बनी हुई है, ह्यूमैनिटी चिल्लाते हो। अब्राहमिक रिलीजियंस की बात छोड़ो, अब्राहमिक रिलीजियंस की तो बात छोड़ो भाई, मैं यहाँ पे सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, जो कि वास्तविक धर्म है और सबसे पुराना भी है। और जिन्होंने सनातन धर्म को स्टडी नहीं किया, वो तो बिना स्टडी किए ही आलतू फालतू बोलते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें कुछ नॉलेज वॉलेज रहता नहीं है इन सब चीज़ों का। तो बस यही है। तो यहीं पे हमें पता लगता है कि क्रुएलिटी इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के देशों में जो है इतनी जंग छिड़ जाती है, तो वहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ का नष्ट हो जाता है, इकोनॉमिक बैलेंस हिल जाती है, कितनी सारी चीज़ें जो है वो नष्ट हो जाती है इसी नास्तिकता के चक्कर में। तो हमें इस चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक बार सोचना चाहिए कि क्या कोई नास्तिक व्यक्ति सच में नेक दिल हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बहुत सारे कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई नास्तिक जो है वो नैतिक हुआ है। उसने सबसे ज़्यादा मर्डर्स किए हैं। एक नास्तिक मेंटली डिस्टर्ब भी रहता है सबसे ज़्यादा। तो वही है, देखो रैशनल होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ में अगर आप
उसके चक्कर में मॉरल वैल्यूज़ को ही काट दोगे। और सनातन धर्म जो कि मॉरल वैल्यूज़ पे ही बेस्ड है, तो उसको तो बिना पर आप क्रिटिसाइज़ कर नहीं सकते। हालांकि हमने 2-3 लाइव रखा थे नास्तिकों के लिए, पर उनमें से एक भी नास्तिक आया नहीं। इनफैक्ट हमने टेलीग्राम ग्रुप भी खोल के बैठा हुआ है कि कोई नास्तिक आए, कोई आए, डिबेट करो, पर कोई भी नहीं आता। तो ये होते कमेंट्स में भौंकने वाले कुत्ते, ये आते तो है नहीं, पर बस कमेंट्स में इनको भौंकना ज़रूर है। तो वही है, फिलहाल हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे। बाकी आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। थस एथिज्म गेटिंग अवे फ्रॉम द गॉड was able to shift whole community to be highly objectionable based on injustice, oppression, plundering, permanent fear of destruction, damage. This leads to devastation of psychological spirit of the contemporary man and permanent escape of his reality that was real reason for drugs, sedatives, clumping, sexual spreading, and also global politics push the man to more selfishness and self-love, caring of collecting money by means seeking safety for himself। मैंने कुल मिला के यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अनैतिक व्यक्ति जो है उसका बस एम ही रहता है कि कैसे मैं भोग करूं और दूसरे ना पाए, बस मैं भोग करूं। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर भगवान ने सृष्टि की रचना की है तो उसने धर्म क्यों बनाए। वैसे धर्म तो एक ही था, वो तो बाद में युग परिवर्तित होके धर्म बन गया। अगर आपको वास्तविक धर्म के अर्थ को जानना है ना, तो आपको सनातन धर्म को ही आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस्लाम को अगर आप पढ़ोगे तो फिर तो लगेगा यार ऐसा भगवान होने से तो ना होना ही अच्छा है। और अगर बाइबल में अगर पढ़ोगे तो बाइबल में थोड़ी सी मॉरल वैल्यूज़ जो है, लेकिन उस मॉरल वैल्यूज़ को भी क्रिश्चियंस कहाँ फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग भी स्लॉटर हाउसेस खोल के बैठे हुए हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम देखें ना, पूरी दुनिया जो है नास्तिक ही है, क्योंकि वास्तविक धर्म को आप फॉलो ही नहीं करने हो, वास्तविक चीज़ों को आप जानते ही नहीं है लोग। क्योंकि एक कलयुग है, कलेश का युग है, तो लोग जो है कलयुग होने वाले, मंद बुद्धि पैदा होने वाले सब कुछ, तो इसका आप कुछ कर नहीं सकते। तो यही पे है, यही था पूरा वीडियो। Thus atheism creates the contemporary whirlpool that turned into around his current time the era of anxiety, selfishness, criminality and disorder। तो एक नास्तिक समाज कभी भी नैतिकता को और डेवलपमेंट को जन्म नहीं दे सकता। वो बस युद्ध, क्रुएलिटी, सेल्फिशनेस और मोरालिटी को नष्ट करने वाली एक सिविलाइजेशन ही पैदा होगी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यही था हमारा आजकल का वीडियो, और ये लास्ट वीडियो था एथिज्म के ऊपर। इसके बाद मैं मिलता हूँ शायद पता नहीं कब, लेकिन चैनल बंद नहीं होगा, चैनल पे वीडियोस आएंगे। लेकिन मेरा लास्ट वॉइस ओवर था इस टॉपिक पे। तो हरे कृष्णा, सभी को श्री राधे, राधे राधे।